सो गाइज, जैसे आप हैं वैसे रहिए। जो आप काम कर रहे हैं वो काम करते रहिए। आपको चेंज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया को आपको ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे आप हैं। और इस तरह की बातें इस चैनल पे मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाली हूँ। इस तरह की एडवाइस सबसे वर्स्ट एडवाइस होगी किसी भी इंसान के लिए, और सबसे बड़ा धोखा होगा इंसान उस इंसान के लिए, उस इंसान के साथ। एंड सोचिए ना आप कि जब से दुनिया चल रही है, जब से ये दुनिया स्टार्ट हुई है, हर एक प्राणी, फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट्स, फ्रॉम ह्यूमन, दे आर इवॉल्विंग every second of every hour since they are born. Or you are expecting that you should not change. People are saying you should not change, you should stay the same. No, this world doesn't owe you anything. Any person on this planet doesn't owe you anything. ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए आप। चीजें तभी सही होगी जब आप सही करना चाहेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि या मेरे पापा है अभी, वो कर लेंगे मेरे लिए, मतलब वो बचा लेंगे मुझे। अच्छा, कोई भी सिचुएशन आएगी मेरी लाइफ में, फिर सोचेंगे कि आपकी शादी होगी, फिर सोचेंगे कि मेरा हस्बैंड है वो बचा लेगा मुझे, या वाइफ मुझे बचा लेगी। फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर वो सोचेंगे कि मेरा बच्चा यार ये मेरे लिए कर देगा। नो गाइज, इट्स नॉट रियलिटी। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आप आपको ना सबसे पहले खुद ही अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ेगा और अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। ये लाइक तो ये चीज़ें जो है, ये ब्लेसिंग्स है हमारी ज़िंदगी में, सब्स्टिट्यूट नहीं है। कि जो करना है, जो हमको खुद करना है ना अपने लिए, उसके लिए सब्स्टिट्यूशन नहीं है ये चीज़ें। ये लोग हमारे जो ज़िंदगी में है, ये तो वो है कि आपको थोड़ा सा सपोर्ट देंगे जब आप यू विल बी इन अ बैड सिचुएशन। पर कई लोगों के पास वो भी नहीं होता है, तो कोई भी आपको सेव करने नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको खुद ही अपनी लाइफ का जिम्मा उठाना है। और अब मैं बोल दूं कि हाँ सब कुछ अच्छा होगा, नो गाइज, तभी अच्छा होगा ना जब आप खुद अच्छा करना चाहेंगे, जब खुद आप चेंज होना चाहेंगे। Hello everyone, welcome back to my channel. This is Pooja and I'm from mountains. And today's video is about a fact that if you don't like yourself, मतलब जो आपको आपका करंट वर्जन है, you don't like your current version, और you want to change this, तो create another version of yourself. मतलब अगर आपको लगता है कि आपकी करंट पर्सनालिटी, आपकी करंट जो लाइफ है वो आपके गोल से अलाइन नहीं होती है, तो चेंज इट, क्रिएट अनदर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ओके, आई टेल यू हाउ। सो बहुत सारे सेलिब्रिटीज के बारे में बात करते हैं, तो एक हॉलीवुड की बहुत अच्छी बड़ी सिंगर है बियॉन्से। तो वो बोलती है कि जब वो स्टेज पे जाती है तो वो बियॉन्से नहीं रहती है, वो कुछ और बन जाती है। एक और इंसान है, उनका नाम है रॉबिन जॉगिंग। तो वो नेवी सील रहे हैं। तो जब वो पैदा हुए थे ना, तो वो बहुत गरीबी में पैदा हुए थे और काफ़ी वेट था उनका, और काफ़ी स्ट्रगल किया उन्होंने अपनी लाइफ में। तो वो बोलते हैं कि मैंने अपना एक दूसरा वर्जन बनाया जिसमें मैं काफ़ी फिट था, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट था, और उनने सेम चीज़ें की। नाउ ही he runs a lot of marathons. Still he runs a lot of marathons and he motivates people on social media. तो अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो आप प्लीज गो एंड चेक हिम आउट। या सो जो तो हम हाईएस्ट वर्जन की बात करते हैं कि आपको अगर अपना करंट वर्जन पसंद नहीं आ रहा तो आप एक वर्जन क्रिएट करेंगे, अपना एक हाईएस्ट वर्जन क्रिएट करेंगे। मतलब जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो दैट टाइम इंटरनेट वॉज नॉट देयर एंड आई हैड नो एक्सेस टू दीज थिंग्स। बट बचपन से ही ना मुझे इंटरनली बहुत मतलब मैं एम्बिशियस रही हूँ कि मुझे ये करना है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे इस तरह की बॉडी टाइप अचीव करना है, मेरा पार्टनर इस तरह का होना चाहिए, मेरी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, मेरा करियर ऐसा होना चाहिए। तो ये भगवान की कृपा से मतलब ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में था कि मुझे ऐसा बनना है। सो या और मैंने अपना माइंडसेट इतना स्ट्रांग कर दिया कि जब व्हेन आई वाज लर्निंग इंग्लिश ऑनलाइन, तो वहाँ पे लोग मुझे देखते थे कि भाई वाई शी इज हियर, व्हाट इज हर इंटेंशन। मतलब दे क्वेश्चनड माई इंटेंशन एवरी टाइम।
बट आई वॉज अवेयर कि मैं क्यों हूँ यहाँ पे. अब लोग तो कुछ भी सोचेंगे कि शी इज़ गर्ल, वाई शी इज़ टॉकिंग टू मी, वॉट इज़ हर इंटेंशन. बट यू आर अवेयर ना कि वाई आर यू हेयर. So I made myself so strong mentally, emotionally कि whatever will come in my way, मतलब कुछ भी लोग मुझे कुछ बोले, they abuse me or they say something to me, just I will just disconnect and I will move to next person and I will learn the language. So इतना strong mindset मैंने कर दिया और लाइफ में मैं ऐसे ही mindset से चलती हूँ कि अगर कुछ भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो there is something I need to learn. कोई कमी रह गई है तब दैट्स व्हाई आई एम स्ट्रगलिंग हियर एट दिस पॉइंट. या सो तो गाइज अब आपको ये सोचना है कि आपका हाईएस्ट वर्जन कैसा होगा, वो किस तरह से दिखता है, किस तरह से कपड़े पहनता है और किस तरह से बातें करता है, क्या बातें है उसकी, किस तरह का फ्रेंड सर्कल है उसका, कैसे लोगों को डेट कर रहा है वो, कैसा करियर है उसका, उसका माइंडसेट क्या है. एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट तो माइंडसेट होता है. तो जब आपने ये सोच लिया, जब आपने आपने समझ लिया कि अच्छा इस तरह का इंसान है, अब ये सब चीज़ें ना आपको सोचनी है. ऐसा नहीं कि मुझे सोचना है आपके लिए, मैं नहीं सोच सकती. मतलब वो कुछ भी हो सकता है, वो हाईएस्ट वर्जन, मतलब जो मैं बोल क्या पता वो ना हो आपका हाईएस्ट वर्जन. तो वो आपको खुद सोचना है और खुद ही एनालिसिस करना है. और जब आप वो एनालिसिस कर देंगे तब आपको गोल सेट्स करने हैं. जब आप गोल सेट करेंगे छोटे छोटे तब आपको उन पे क्या बोलते हैं काम करना है. once you set your goal then you have to start acting. अब लोग बोलते हैं कि ये तो चमत्कार हो गया, इसकी तो किस्मत अच्छी थी, इसने तो बहुत अर्ली स्टार्ट कर दिया. तो मैं ये बोलूँगी ऐसा कुछ नहीं है गाइस. अगर आप ऐसे इंसान की तरह एक्ट करने लग जाओ, ऐसी हैबिट्स, ऐसा माइंडसेट, ऐसा एटीट्यूड रखना स्टार्ट कर दो जो आपका हाईएस्ट वर्जन रखता है, तो क्यों नहीं आप वो इंसान बन जाएंगे. इसमें कोई मैजिक नहीं है और इसमें इट्स वेरी वेरी लॉजिकल एंड इट्स वेरी वेरी प्रैक्टिकल. नाउ आई विल टेल यू हाउ माई हाईएस्ट वर्जन लुक्स लाइक. तो वो उसका कुछ वेट है. मतलब आई हैव ब्रॉड इन्वर्टेड बॉडी स्ट्रक्चर, तो ज़्यादा कम वेट मुझ पर अच्छा नहीं लगता है. पहले क्या था कि मुझे लगता था कि मैं अगर पतली हो जाऊंगी तो मैं काफ़ी अच्छी दिखूंगी. तो आई रिड्यूस माई वेट अ लॉट और आई यूज टू लुक हॉरेबल. देन आई रियलाइज कि नहीं, आई नीड टू हैव सम वेट. देन आई जॉइन योगा क्लासेस. इवन तो मुझे योगा आता था पहले से, बट कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही थी और मेरा मन नहीं करता था खुद योगा करने का. तो मैंने एक योगा क्लास ज्वाइन कर लिया ऑनलाइन. सो वो इंस्टीट्यूट इतना अच्छा है कि वो मुझे कॉल करते थे जब मैं सुबह नहीं उठती थी. बट स्टिल उसके बाद मुझे नींद आ जाती थी. तब मैं सोचती थी कि अगर मैं इस टाइम सो गई तो वो मेरी जो स्थिति है ना वो ऐसी ही रहने वाली है और मैं ऐसे ही सफ़र करने वाली हूँ. तो मैंने ये सोचा कि यार पूजा अगर तुझको वो इंसान बनना है, तुझे वो हाईएस्ट वर्जन बनना है, तो तुझे क्या करना है, तुझे उठना है अभी और तुझे योगा क्लास ज्वाइन करनी है. तो मैं वही करती थी और आई डिड इट वेरी कंसिस्टेंटली और मैंने कुछ ही मंथ में बहुत चेंज देखा अपने अंदर. सेकेंडली मैंने अपनी डाइट पे काम करना स्टार्ट किया. तो जैसे मैंने आपको भी पहले बताया कि मेरे वेट पे मुझे बहुत कमेंट मिलते थे स्कूल में. मेरे रिलेटिव्स, जब भी मैं अपनी विंटर्स वेकेशन पे जाती थी तो हमेशा मेरे रिलेटिव्स बोलते थे कि तू मोटी होगी, तू मोटी होगी. और स्कूल में भी बच्चे मुझे इस तरह से मतलब बोलते थे कि शी लुक्स दिस वे. और जो मेरी शक्ल है, जिस एरिया में मैं रहती हूँ और मैं बड़ी हुई हूँ, तो उस एरिया में ऐसे लोग नहीं दिखते हैं. तो वो मेरी लुक्स पे भी काफ़ी कमेंट करते थे. तो ये चीज़ें ना काफ़ी बोलनी आसान होती है किसी इंसान के लिए. किसी इंसान को टारगेट करना बहुत आसान होता है ना उसकी कमियों के लिए. तो यार मैं तो बच्ची थी ना, मैं तो छोटी थी. स्टिल यू वर एक्सपेक्टिंग मी टू लुक दिस वे, मतलब इतना परफेक्टली कि तुम इस तरह दिखो. कैसे दिखती यार, मैं उस टाइम ग्रो करी थी. सो उस वजह से मुझे ईटिंग डिसऑर्डर हो गया बहुत ज़्यादा कि मैं बहुत कम खाती थी. मैं सोचती थी जितना कम खाऊंगी उतना मैं जल्दी वेट रिड्यूस करूंगी. एंड आई वॉज सो रॉन्ग एंड आई लुक्ड वेरी सिक, वेरी ओल्ड देन माई एज. एंड देन माई थेरेपिस्ट टोल्ड मी कि आपको खाना खाने की ज़रूरत है. उनके अकॉर्डिंग आयुर्वेदा में 3 तरह की बॉडी टाइप होती है, जैसे वात, कफ और पित्त. तो अगर
मतलब हर एक इंसान के अंदर ये चीज़ होती है, और अगर इन चीज़ तीनों में अगर इम्बैलेंस आ जाए तो इंसान को डिफरेंट डिफरेंट बीमारियाँ हो जाती हैं। तो जैसे मैंने अब ये खाना खाने का डिसऑर्डर क्रिएट किया अपनी लाइफ में, तो उस वजह से मुझे हार्मोनल इश्यूज हो गए, और मुझे ना वात, जो हमारा मेरा वात था वो विकृत हो गया, उसमें प्रॉब्लम आ गई। तो उस वजह से मेरा वेट नहीं बढ़ रहा था, अगर मैं खाने की कोशिश करूंगी तब भी नहीं बढ़ेगा। और मैं बहुत सोचती थी वजह से, आई यूज टू थिंक कॉन्स्टेंटली, और एक ही डायरेक्शन में, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती थी मैं। तो उन्होंने बोला कि आप खाओ खाना, जितना खा सकते हो आप 3 टाइम खाना खाओ, और जितना भी खा सकते हो आप, और घी खाओ, और अपने घर का खाना खाओ, मतलब जो घर का खाना है। तो आई स्टार्टेड डूइंग द सेम थिंग, और उससे भी मेरी हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत मदद की, बहुत ज़्यादा मदद विद योगा। एंड थर्ड थिंग इज एजुकेशन। सो जो मेरा हाईएस्ट वर्जन है, मतलब मैंने सोचा था अपने मन में पहले से कि वो इतना इंटेलिजेंट है, उसको हर चीज़ के बारे में पता है। और मुझे पहले से पता है कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगी ना तो मैं कहीं भी नहीं जा सकती, मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता था कि जो बुक्स है वो नॉलेज है, और नॉलेज ही की है। आप किसी भी फील्ड में जाओ, इफ़ यू हैव नॉलेज यू हैव एज ओवर एनी वन। मतलब आप, if you're working in a restaurant, if you own a business, if you're working in a corporate life, so अगर आपके पास ज्ञान है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे बोलते नहीं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ना पढ़ोगे तो बनोगे खराब। तो दिस इज वेरी वेरी ट्रू गाइस। मैंने क्या किया कि कॉलेज, व्हेन आई कंप्लीटेड माय कॉलेज, आई वाज अ साइंस स्टूडेंट। उसके बाद भी मैं आई मतलब आई उसके बाद मैं आई स्टॉप गोइंग फॉर यूनिवर्सिटी। आई स्टार्टेड वर्किंग आफ्टरवर्ड्स। इवन मतलब मैं पहले से ही काम करती थी, बट मतलब फुल टाइम मैंने उस टाइम से स्टार्ट कर दिया था काम करना आफ्टर माई कॉलेज। बट आई नेवर स्टॉप लर्निंग, इवन दो आई जॉइन कोचिंग फॉर 1 year। तो मैं आई वॉज फुली वर्किंग, फिर उसके बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। आई यूज टू रीड न्यूज पेपर्स, आई रेड हिस्ट्री, जोग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स एंड इकोनॉमी, एवरीथिंग। मतलब मुझे ये था कि मुझे हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं था कि मैं आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग माई सेल्फ टू नो दिस वर्ल्ड, कि वट इज गोइंग ऑन, वट आई डोंट नो। So it helped me a lot, when I started learning English. So within 2 or 3 months, I became fluent in that. How? Because I had knowledge. I had edge of knowledge. How? I'll tell you how. ओके, तो कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन ये नहीं होता कि आप हिंदी में बात कर रहे हो, इंग्लिश में बात कर रहे हो, कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, बहुत अच्छी हिंदी आती है। ये नहीं होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता है कि आप अपनी बात किस तरह रख पाते हो, और कैसे आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाते हो किसी इंसान के सामने, और कैसे आप समझते हो दूसरों के भी इमोशंस को। तो ये होता है कम्युनिकेशन। सो व्हेन यू हैव सम मटेरियल टू टॉक, तो यू आर एबल टू कम्युनिकेट वेल विद पीपल। सो दिस एज आई हैव I was aware about geography of India and world. I was aware about economy. I was aware about the politics. I was aware about the international relations, like what is happening in international arena. So I was aware about a lot of things, and I had a lot of stuff to talk. So it gave me a lot of edge, and I was able to utilize it to my full potential, and I learned it. I became fluent in 2 or 3 months. And yeah, so this is one of the examples that how you can leverage your knowledge. So fourth is your confidence. So I always imagine myself very confident person. In reality, when I was small, I was really really underconfident. I was very scared. मतलब बहुत ही डरी हुई बच्ची थी मैं, बहुत ज़्यादा डरी हुई बच्ची। मुझे हर चीज़ से डर लगता था, मुझे अंधेरे से डर लगता था, मुझे लोगों से डर लगता था। बट आई थॉट कि अगर मैं अभी डर गई तो भाई हाउ विल आई सर्वाइव अदर थिंग्स इन माई लाइफ। बचपन से मुझे इतनी वो थी कि मुझे अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना था। सो जो मेरा हाईएस्ट वर्जन है, वो क्या करता है, जब भी उसको डर लगता है तो उस डर को जीता है, उस डर को बार बार फेस करता है जब तक उसको ये नहीं लगता कि ये डर खत्म नहीं हो गया है। अब ऐसा नहीं कि ऐसा होता है कि बार हम बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं ना, बट कई बार सिचुएशन नहीं आ जाएगी आपके सामने, है ना, और आपको डर लगेगा कि
क्योंकि वो नई नई चीज़ है ना आपके लिए। तो आपको क्या करना है उसमें, तो आपको उसको बार बार फेस करना है। आप बार बार फेस करोगे ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। एंड मैं ये चीज़ आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के से बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं पढ़ा है या मैंने किसको देखा है, नो, दिस इज माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस विद कॉन्फिडेंस। या और मुझे हेल्प करना भी बहुत पसंद है लोगों की। मैं चाहती थी कि मैं मेरा सिर्फ आई विल हैव लॉट ऑफ मनी तो मैं लोगों की हेल्प करूँ। तो ऐसा नहीं क्या बस इफ़ यू हैव मनी देन यू कैन हेल्प पीपल, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपके पास कुछ कोई कनेक्शन है, आपके पास कोई नॉलेज है, विद दैट ऑल्सो यू कैन हेल्प पीपल। और इफ़ यू हेल्प एनी वन ना, तो आई विल टेल यू वन थिंग कि यू विल लर्न अ लॉट अबाउट लाइफ, अबाउट सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशन जो आप नॉर्मली कभी भी नहीं सीख सकते हैं, कभी भी नहीं आपके दिमाग में आएगा और आप सीख पाओगे। तो आई विल advise everyone that please help, and you will learn a lot about life, about different situations and people and yeah, मतलब ऐसा नहीं कि आपको अपने से जितनी आपकी कैपेसिटी उसके ज़्यादा हेल्प करनी है, जितनी आपकी कैपेसिटी एटलीस्ट यू ट्राई टू हेल्प। एंड देन यू विल नो, देन आप मुझे बता सकते हो कमेंट में कि अगर आपने किसकी हेल्प की तो आपको कैसा लगा है। और वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि जब भी आप किसी की हेल्प करो तो एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपके बारे में अच्छा सोचे, क्या पता उस हेल्प का रिजल्ट अच्छा हो। नहीं, हाँ मतलब ये मतलब जो चीज़ें हैं वो आपके हाथ में तो नहीं है ना। जो दूसरी चीज़ें आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में है कर्म करना, आपके हाथ में है हेल्प करना, आपका हाथ में गुड इंटेंशन देना। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैशन एंड टैलेंट। सो किसी ना किसी इंसान का ना, सभी इंसान का अपना अपना टैलेंट और पैशन है। भगवान ने सबको कुछ ना कुछ दिया है। अब अगर आप मुझसे पूछो कि अगर कोई इंसान मुझसे पूछता है कि भाई मेरा टैलेंट क्या है, मेरा पैशन क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे बताइए मैं कैसे बता सकती हूँ। ये तो आपको ही पता होगा ना कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। अब सपोज मेरी बहन है, हम वी आर सेम ब्लड, बट स्टिल वी हैव लॉट ऑफ डिफरेंसेस। तो जो व्हाट आई वांट इन लाइफ शी डजंट वांट दैट इन हर लाइफ। आई टेल यू वन एग्जांपल। तो मैंने आई एम टेलिंग यू लाइक वेरी ऑनेस्टली, आई आस्क्ड हर कि भाई हमने कंपनी स्टार्ट करते हैं और उसमें तू ये शेयर ले लियो और हम साथ में मिलकर इस काम को करेंगे। तो शी वॉज लाइक कि नो दीदी आई डोंट वांट दिस, मैं ऑलरेडी कॉर्पोरेट लाइफ को छोड़ के आई हूँ और मैंने मेरे अपने गोल्स हैं और अब मुझे तो इस दोबारा से उस चीज़ में फंसाना चाहती है। तो like we are same people, like we are same blood, still we have this lot of differences in our mindset, you know, कि जो उसको चाहिए वो मुझे नहीं चाहिए, जो मुझे चाहिए उसको नहीं चाहिए। तो उस तरह से ना हर इंसान का अपना अपना पैशन है, अपना अपना टैलेंट है। और सोचिए आपका टैलेंट, आपका पैशन क्यों नहीं कि आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, क्यों नहीं है? सोचिए, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है ना, भगवान ने आपके लिए सोचा ही नहीं है उस तरह से, आपके अंदर वो डाला ही नहीं है उन्होंने फीड करके। तो आपको मतलब समझना हो कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। सपोज कई बार होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि आपका पैशन क्या है, आप किस चीज़ में अच्छे हैं। तो ये तो सोचिए कि आपको कि भाई इंसान कि आपको अगर आप कहीं काम करें तो आपको वो इंसान 1,000 रुपये दे दे उस काम के लिए। ऐसा क्या काम है जो जिसके लिए आपको लोग पे करें? तो ये फिगर आउट करना होगा। तो कई बार ये होता है कि आपको नहीं, ये भी नहीं पता होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसके लिए आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, किसी के अंडर काम करना स्टार्ट करिए। एटलीस्ट यू हैव डिग्री। अगर डिग्री भी नहीं है तब भी आपको लोग हायर करते हैं इफ़ यू वांट टू वर्क। ऐसा कुछ नहीं कि इफ़ यू हैव डिग्री तभी लोग हायर करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि इफ दे डिड नॉट हैव डिग्री बट स्टिल दे आर इनटू जॉब्स। तो उसका क्या फ़ायदा होगा जब आप यू विल स्टार्ट वर्किंग, so you will have a lot of different situation, different problem, and you have to solve those problems. That's why you are being paid there. So you will learn a lot. You will learn. So हम बोलते हैं कि be kind to yourself. Guys, you don't need kindness. You need reality check. ये जो काइंडनेस वाला फेज है ना, ये बहुत बात का है। पहले एटलीस्ट आप रिस्क तो ले लो, पहले लाइफ के अप्स एंड डाउन्स तो देख लो। पहले काम आपने कुछ काम किया नहीं है, यूर इन योर रूम, इन योर कंफर्ट जोन, आपके पेरेंट्स आप दे आर टेकिंग केयर ऑफ़ यू, और घर का राशन का वो देख रहे हैं, सब कुछ आपको मिल रहा है आपके हाथ में,
जो आप बोलते हो वही आपको, वो चीज़ें आपको मिल जाती है इंस्टेंटली, और यू आर थिंकिंग कि भाई अब आई शुड काइंड टू माई सेल्फ. नो नो नो, this is a big no from my side. Don't be kind to yourself till you have achieved enough in your life. जब आपने बहुत सारा अचीव कर लिया ना लाइफ में, तब ये स्टेज आती है कि आप बी काइंड टू योर सेल्फ. बिकॉज जब हम बहुत सारी चीज़ें अचीव कर लेते हैं तो बहुत सारा स्ट्रेस भी आ जाता है, क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, बहुत सारे लोगों को मैनेज करना होता है, अपने आप को मैनेज करना होता है. स्ट्रेस इज वेरी मच इवेंचुअल, वेरी मच इनएविटेबल. उस टाइम हम अवॉइड नहीं कर सकते. हाँ, बट वी कैन मैनेज स्ट्रेस by saying kind, by having kindness to ourselves. बट पहली स्टेज में बोल देना कि बी काइंड टू योर सेल्फ, भाई आप तो पड़े रहो, कुछ ज़्यादा करने की, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है. एंड वन थिंग आई वॉन्ट टू से कि कभी भी आपको लाइफ में स्ट्रेस हो ना, तो मेक श्योर कि स्ट्रेस इस चीज़ से हो कि काम की वजह से, कि काम नहीं बन रहा है आपका कोई, या फिर आपको कोई बहुत सारे ऑर्डर्स है आप उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, या फिर कोई एम्प्लॉय भाग गया है. मतलब इस चीज़ का स्ट्रेस होना चाहिए कि काम का स्ट्रेस है आपको. ऐसा नहीं कि आप फालतू में बेले बैठे हो और आपको फालतू में दिमाग में कुछ भी चीज़ें चल रही है और उस वजह से आप स्ट्रेस ले रहे हो. तो मेक श्योर कि जब भी आपके लाइफ में स्ट्रेस हो तो वो काम से रिलेटेड हो. सबसे पहले वी हैव टू मेक मनी, वी हैव टू हैव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन आवर लाइफ्स, देन अदर थिंग्स कम्स आफ्टर. ओके, सो गाइस, मैं चाहती हूँ कि आप एक इस माइंडसेट को अपने साथ रखिए कि जब भी आप किसी सिचुएशन में हो तो ये सोचिए कि अगर मेरा हाईएस्ट वर्जन इस सिचुएशन में होता तो क्या करता. सपोज आपका सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है ना, और मतलब ये ऑब्वियसली सभी लोगों के साथ होता है. तो अभी सोचो कि अगर मेरा हाईएस्ट वर्जन होता वो अभी क्या करता. वो उठता, अपना ग्रैटिट्यूड करता भगवान के लिए, और अपना फ्रेश वगैरह होता और अपनी तैयारी करता, वो वर्कआउट पे जाता या फिर योगा करता या वॉक पे चला जाता. ऐसा नहीं कि वो सोया रहता और फोन स्क्रॉल करता रहता सुबह पूरा 1 घंटा. और सेकेंड एग्जाम्पल है कि जैसे आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, आप पहली बार प्रेजेंटेशन दे रहे हो और आपको डर लग रहा है, तो सोचिए कि आपका हाईएस्ट वर्जन क्या करेगा. वो सीधा अपने शोल्डर पीछे करेगा, कॉन्फिडेंटली जाएगा और बात करना स्टार्ट कर देगा कॉन्फिडेंटली, और डरेगा नहीं किसी चीज़ से, और अपनी बात को अच्छे से डिलीवर करेगा. तो हमेशा जब भी आप इस सिचुएशन में हो कि मतलब सोचना, आपने यही सोचना हमेशा कि मेरा हाईएस्ट वर्जन क्या करेगा. तो इस मेंटालिटी को आप हमेशा रखेंगे तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे. यू विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक योर हाईएस्ट वर्जन, यू विल बिकम दैट वर्जन वन डे, आई प्रॉमिस यू. So with this, I want to end this video. I hope you like my content, the message I'm trying to deliver. And this is my first long video on this channel. Hope you like. Hope I will do better next time. I have tried my level best in this video. Yeah, thank you for watching, guys. I really appreciate your presence here, and you're being so kind to this video कि आप अभी तक मुझे सुन रहे हैं till the end. So I'm so grateful. Thank you so much. And I will come with a next message, with better message in next video. Thank you for watching.